आप लोगों का चैप्टर बेटा सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट में हम लोगों ने अब तक बात की सॉलिड का क्लासिफिकेशन में दो तरह का हम लोगों ने पढ़ा शुरू में, ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यानी जिन पार्टिकल से मिलकर वो बना होता है उनके बेस पर सॉलिड दो तरह के हम लोगों ने पढ़े, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं? जिनमें अरेंजमेंट ऑफ द एटम रेगुलर पैटर्न में होता है, और अमॉर्फस सॉलिड में ये पैटर्न जो है वो जिग-जैग होता है, रैंडम होता है, रेगुलर नहीं होता। इसके बेस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे, जैसे कि ओल्ड विंडो ग्लास आफ्टर सम टाइम नीचे से थिकर हो जाते हैं, ऊपर से थिनर हो जाते हैं, या ओल्ड विंडो जो ग्लासेस हैं वो मिल्की अपीयर होने लगते हैं आफ्टर सम टाइम। इस चीज की बात हम लोगों ने ऑलरेडी की। फिर इसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ इंटर पार्टिकल या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बेस पर सॉलिड को हम लोगों ने चार पार्ट में डिवाइड किया। नाम दिया था हम लोगों ने क्या क्या? मॉलिक्यूलर सॉलिड पहला, हिंदी में आणविक ठोस, आणविक ठोस। इसके फिर तीन पार्ट हम लोगों ने किए थे मॉलिक्यूलर सॉलिड के। कौन कौन से किए थे? पोलर यानी ध्रुवीय, नॉन पोलर यानी अध्रुवीय, अध्रुवीय। फिर तीसरा हम लोगों ने किया था हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बॉन्डेड। ये तीन पार्ट में इसको बांटा था हम लोगों ने इंटर पार्टिकल फोर्स के बेस पर। इसके बाद दूसरा हम लोगों ने कहा था कोवेलेंट, या इसी को हम लोगों ने नाम दिया था नेटवर्क सॉलिड। ये जितने सॉलिड होते हैं इनमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स होता है, पोलर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, नॉन पोलर जो होते हैं इनमें जो इंटरेक्शन है वो वीक वैन डर वाल फोर्सेस होता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू वो लोग जितने भी आपके कंस्टिट्यूएंट एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जुड़े होते हैं। कोवेलेंट के नेटवर्क सॉलिड में जो एटम्स है ये मॉलिक्यूल से बना है, ये एटम्स से मिलकर बनते हैं, और इनमें जो एटम्स होते हैं, जो परमाणु होते हैं, वो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं। जनरली जितने कोवेलेंट सॉलिड आपके होते हैं ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यानी इंसुलेटर होते हैं, बट अगर इनमें कुछ इंप्योरिटीज मिला दी जाती हैं, वो आगे आप टॉपिक पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर, तो वहां पर ये सेमीकंडक्टर का काम करने लगते हैं। कोवेलेंट सॉलिड के बाद तीसरा टॉपिक आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा आयनिक सॉलिड, और ये कुल मिलाकर अगर देखा जाए आयनिक ठोस, तो ये तीनों टॉपिक 11th में आप लोग केमिकल बॉन्डिंग में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये आयंस के थ्रू बना होता है, इसीलिए इसमें जो फोर्सेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। चौथा होता है मेटालिक सॉलिड, जो कि ये चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं सॉलिड स्टेट में। तो वो जो मेटालिक बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होते हैं उनमें एटम, ये चार तरह के सॉलिड आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन उठता है, ये जो सॉलिड हम लोगों ने पढ़ा, इन सारे सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन के बेस पर हम लोगों ने जो एटम्स का अरेंजमेंट है उसमें एक टॉपिक किया, नाम दिया गया उसका क्रिस्टल लैटिस या क्रिस्टल जालक, हिंदी में क्रिस्टल जालक या क्रिस्टल लैटिस। ये लैटिस क्या है? वास्तव में बेटा मॉलिक्यूलर ठोस सॉलिड हो, कोवेलेंट सॉलिड हो, आयनिक सॉलिड हो या मेटालिक सॉलिड हो, आपका धात्विक ठोस, ये सारे सॉलिड जो है, जितने भी सॉलिड हैं, इन सब में जब इनके आइटम्स एक डेफिनिट पैटर्न में 3D में अरेंज हो जाते हैं तो दे फॉर्म अ वेरी डेंस स्टेट दैट इज नोन एज लैटिस। उसे हम लोग लैटिस बोलते हैं। अब किसी लैटिस को डिफाइन करने के लिए
कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बेस पर हम बताते हैं कि ये लैटिस इस तरह की है। कौन कौन से पॉइंट होते हैं, एक जनरल एग्जांपल लेके इलस्ट्रेट करते हैं। जैसे सपोज करिए ये लैटिस है, सॉलिड है, वुड है। अब इसमें क्या क्या है, जो डस्टर हमने हाथ में ले रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसका जो शेप है, पहले की तो इसमें 3 डायमेंशन है, 3D है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये इसकी लेंथ हो गई, ये विड्थ हो गई, और ये इसकी हाइट हो गई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों चीजें इसमें। अब इसमें बेटा किसी भी लैटिस को डिफाइन करने में जो 3 मेन पॉइंट होते हैं, वो पहली चीज, ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हैं, ये पोर्शन, इसे हम लोग कहते हैं फेस। क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं फलक, फेस। 1 2 3 4, ये 5 और ये 6, टोटल 6 फेस होते हैं। जनरली ये क्यूबिक शेप का जो आपका सॉलिड होता है, तो ये 6 फेस हो गए। दूसरा काम होता है कॉर्नर। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं, इन्हीं हम लोग कहते हैं कॉर्नर। तो एक शेप में, इस पूरे में 8 कॉर्नर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 कॉर्नर है इसमें, ठीक है ना। और तीसरी चीज, यहां से एक कॉर्नर से लेकर दूसरे कॉर्नर तक ये जो लेंथ है, लंबाई है, इसे हम लोग कहते हैं एज लेंथ, हिंदी में कोर लंबाई। यहां से यहां तक की डिस्टेंस एज लेंथ कहलाती है। और इनके बीच का जो एंगल है, ये 2 फेसेस के बीच का एंगल बिटवीन 2 फेसेस, 2 फलकों के बीच का कोण, उसे हम लोग अंतःफलकीय कोण या इंटरफेसियल एंगल कहते हैं, ठीक है। सिंपली अगर हम बोर्ड पर इसको बनाना चाहें कुछ ऐसे, ये एक सॉलिड है, और इस सॉलिड में बेटा एक, देखिए फेस कितने फेस है, 6 फेस। 1, ये फेस 2, ये वाला फेस 3, ये वाला फेस 4, ये नीचे वाला फेस 5, और एक ये वाला फेस फ्रंट वाला आपका आ गया 6 फेस है। कॉर्नर कितने, 1, जो ये हम सर्किल बना रहे, 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कॉर्नर है इसमें। और इनके बीच का जो एंगल है, 2 फेसेस के बीच का ये एंगल, ये या ये एंगल कह लीजिए, इन एंगल्स को हम लोग कहते हैं इंटरफेसियल एंगल, ठीक है। अब यहां पर बात आती है कि इनके बेस पर क्रिस्टल टोटल बेटा 7 सिस्टम बनाया गया, 7 तरह के क्रिस्टल बनाए गए ऑन द बेसिस ऑफ दीज 3 पॉइंट। इसके किसके बेस पर, नंबर 1 फेस कितने हैं उसमें, और फेस सपोज कर लीजिए ये जो इनकी एज लेंथ है, फेस, कॉर्नर और इंटर फेसियल एंगल, ठीक है ना। सपोज कर लिया हमने इसकी ये लंबाई A है, ये B है, और इसकी हाइट जो है वो C है, ये। तो उस कंडीशन में, और इनके बीच का एंगल हमने मान लिया, एक एंगल अल्फा, एक बीटा और एक गामा है। तो इनके बीच के जो रिलेशन होते हैं, उन रिलेशंस के बीच के बेसिस पर 7 तरह के क्रिस्टल सिस्टम बनाए गए। कौन कौन से, उनमें सबसे पहला जैसे सिंपल क्यूबिक। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, तीनों लेंथ बराबर होती, A = B = C, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों इक्वल होंगी। और एक कंडीशन है क्या, अल्फा = बीटा = गामा, ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, और ये सब 90 डिग्री पर होते हैं। कितने डिग्री पे होते हैं, 90 डिग्री। तो इसे हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक, ठीक है ना। इसी तरीके से फिर मोनोक्लिनिक है, ऑर्थोरोम्बिक है, रोम्बिक है, ठीक है ना, ट्राइक्लिनिक है,
इस तरीके के बेस पे ये टोटल 7 तरह के सिस्टम बताए। मगर इन 7 सिस्टम में जो मेन टॉपिक आपका आता है, एक साइंटिस्ट थे ब्रावेस। ब्रावेस ने इस 7 सिस्टम को फिर क्लासिफाई किया 4 डिफरेंट पार्ट। बहुत ध्यान से समझने वाला ये टॉपिक है और ध्यान से ही समझिएगा। इन 7 सिस्टम को उन्होंने 4 नए सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया। नाम दिया सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड एंड सेंटर। सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, एंड सेंटर, 4 सिस्टम में इसको डिवाइड किया ब्रावेस ने, और उसके बेस पे हम लोगों ने कहा उनका नाम दिया गया ब्रावेस लैटिस। तो जो ये 7 सिस्टम आप लोगों ने बनाया था, इन 7 में कोई सिस्टम ऐसा था जिसके 4 पार्ट होते थे, कोई ऐसा था जिसके 3 होते थे, कोई ऐसा था जिसके 2, किसी का 1 ही होता था। टोटल मिला के ये 14 सिस्टम बने। तो ब्रावेस लैटिसेस कितने तरह की? 14 सिस्टम, 14। इसीलिए उसे हम लोग 14 क्रिस्टल सिस्टम कहते हैं, ठीक है ना। मगर मेन आपको 4 सीखने हैं, जिनमें 3 ज्यादा आपके इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के बेसिस पर, और एंड सेंटर की बात अगर हम करें तो कॉम्पिटिशन के पर्पज में पूछा जाता है कभी कभी। तो वो तीनों क्या होते हैं? सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर, ये मेन 3, और फिर एंड सेंटर की बात करेंगे। ये डिफाइन किया ब्रावेस ने ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ एटम। एटम्स की पोजीशन कहां कहां पर क्या क्या है, उसकी बेस पे ब्रावेस ने डिसाइड किया कि कैसा सिस्टम होगा। जैसे फॉर एग्जांपल, को ध्यान से समझिएगा। पहले एक जनरल एग्जांपल रजिस्टर से दे दें। सपोज ये कोई सिस्टम है और इसको हम एक क्यूबॉइड मान लें। अब ये सी बात है, ये स्क्वायर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 डायमेंशन है, लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है, हाइट भी है, तो तीनों डायरेक्शन है इसमें। इस वजह से ये जाहिर सी बात है एक क्यूबॉइड शेप में अगर है, और थोड़ी देर प्लेन सपोज कर लें कि इसकी तीनों लेंथ बराबर है, तीनों लेंथ इसकी बराबर, तो क्यूब हो गया। अब इसमें इस सिस्टम में जो आप मेरे हाथ में रजिस्टर देख रहे हैं, इसमें अगर एटम्स केवल कॉर्नर पर हैं, कॉर्नर कितने बताया था मैंने? 8। अगर एटम्स, इफ एटम्स आर एट कॉर्नर्स ओनली, देन दिस सिस्टम इज नोन एज सिंपल क्यूबिक सिस्टम। क्या बोलेंगे उसे? सिंपल क्यूबिक। आप बोर्ड पर ऐसे देख सकते हैं। एक एटम यहां, दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, पांचवा यहां, छठा यहां, सातवां यहां, आठवां यहां, टोटल 8 एटम। 8 atoms are at 8 corners. This is known as simple cubic. तो ये याद रखिएगा कि सरल घनी या सिंपल क्यूबिक में, इन सिंपल क्यूबिक लैटिस atoms are at corners only. परमाणु केवल कोनों पर रहते हैं, एटम्स केवल कॉर्नर पर रहते हैं और कहीं कोई एटम नहीं हो। अब यहां एटम का मतलब कंस्टिट्यूएंट पार्ट के, एटम भी, आयन भी या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। दूसरा नंबर आता है बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर में क्या होता है? 8 एटम तो 8 कॉर्नर पे रहते हैं। इन 8 कॉर्नर पे जो 8 कॉर्नर्स हैं, इन पर तो एटम होने ही होने। तो 8 एटम्स आर एट 8 कॉर्नर्स and 1 atom at the center of the whole body। एक एटम पूरी की पूरी बॉडी के सेंटर में, इनसाइड, सपोज कर लीजिए इस डस्टर के अंदर, यहां कहीं इसके इनसाइड कहीं अंदर एक पूरा एटम, तो उसे कहते हैं हम लोग क्या? बॉडी सेंटर। क्या बोलेंगे उसे? बॉडी सेंटर। जैसे 8 एटम 8 कॉर्नर पे हो गए और एक एटम इसी तरह, चलो अगला बना लीजिए। ऐसे ये इनकी एज लेंथ हो गई। 8 एटम्स आ रहे हैं 8 कॉर्नर्स, ठीक है ना। 8 एटम्स हो गए।
और एक एटम पूरी बॉडी के सेंटर पर इनसाइड, कुछ ऐसे, बाहर से नहीं है, ये इनसाइड द बॉडी, ठीक है। अब इसके बाद तो इसे बोलेंगे हम लोग बॉडी सेंटर। एट कॉर्नर्स एंड वन एटम इज ए बॉडी सेंटर। एक एटम पूरी बॉडी के सेंटर। अब तीसरा, आज के टॉपिक, लास्ट टॉपिक आज का इतना ले रहे हैं। तीसरा आता है आपका फेस सेंटर। फेस सेंटर में क्या होता है, 8 एटम्स आर एट 8 कॉर्नर, इन 8 कोनों पर 8 एटम होंगे और एक एक एटम पूरी, ये जो फेस है, इस फेस के, हर फेस के सेंटर पर, एट द सेंटर ऑफ ईच फेस वन एटम विल बी देयर। 1 2 3 4, एक यहां 5 और एक यहां पर 6, टोटल 6 एटम फेसेस। कुछ ऐसे इधर अगर हम बना दें, टू 3 4 5 6 7 8 एटम्स आ रहे हैं एक कॉर्नर। अब इसकी जो 6 फेसेस हैं, सबसे ऊपर वाली फेस के सेंटर पर एक, सबसे नीचे वाली फेस के सेंटर पे एक, साइड वाली एक, इधर साइड वाली एक। अब एक फेस ये बची बैक साइड वाली, यहां पर मान लीजिए इसके सेंटर पर एक, और एक फेस आपकी रह गई, ये हो गई। एक फेस आपकी ये बची फ्रंट वाली, इसके सेंटर पर। टोटल 6 एटम्स आ रहे हैं, 6 सेंटर ऑफ 6 फेसेस। यानी आप फेस सेंटर में कह सकते हैं कि फेस सेंटर में क्या होता है, 8 एटम्स आर एट 8 कॉर्नर्स एंड 1 एटम ईच एट ईच सेंटर ऑफ फेस, ईच सेंटर ऑफ फेस। हर फेस के सेंटर पर एक एटम और 8 कॉर्नर पर एक एक एटम। इस तरीके से सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर और फेस सेंटर, ये 3 जो है 3 हो गए। अब चौथा इसमें जो लास्ट रह गया, जल्दी से उसकी बात कर लेते हैं, नाम है एंड सेंटर। एंड सेंटर में क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन होती है बेटा, ध्यान से देखिएगा, ये एक सिंपल क्यूबिक आपका कोई क्रिस्टल लैटिस है और इसमें 8 एटम्स पर, 8 कॉर्नर्स पर 8 एटम और एक एक एटम एट द फेस ऑफ अपोजिट साइड, एट द फेस ऑफ अपोजिट साइड। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 कोनों पर 8 एटम और एक एटम सपोज कर लीजिए यहां और दूसरा बिल्कुल इसके यहां, अपोजिट साइड के फेस के सेंटर, ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये कहलाता है एंड सेंटर। क्या बोलते हैं इसे हम लोग, एंड सेंटर। हिंदी में कहते हैं अंत केंद्र। तो इतने प्रकार के लैटिसेस बताए गए, इन्हीं में नाम दिया गया बेटा। बहुत जल्दी से बात कर लें यूनिट सेल का, क्योंकि यहां से यूनिट सेल की बात आई। तो बेटा किसी भी इस लैटिस से अगर एक छोटा सा हिस्सा हम कट कर लें, बहुत छोटा सा, 3 डायमेंशन, और उस छोटे से हिस्से को बार बार एक के ऊपर एक रिपीट करें, तो पूरा का पूरा लैटिस, छोटा सा क्यूब काट लिया ऐसे, और इसे फिर से एक के ऊपर एक रिपीट करिए 3 डायमेंशन में, तो पूरा का पूरा क्यूब आपको मिल जाएगा। दिस इज नोन एज यूनिट सेल। अब ये यूनिट सेल में कितने आइटम्स होते हैं, इनमें एज लेंथ और इनकी रेडियस में क्या रिलेशन होता है, डेंसिटी कैसे निकालते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आपके शुरू हो जाएंगे। ये सारा अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।